नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि बिना कारण उपकार कौन करता है। दोस्तों, आज के समय में हम अक्सर ये बोलते हैं कि बिना किसी मतलब के कौन किसी का करता है, कौन किसी को फेवर देता है, कौन किसी की भलाई करता है। सब मतलबी ज़माना है और बहुत हद तक इट इज़ ट्रू कि ऐसा होता है कि हर कोई मतलब से ही आपकी ज़िंदगी में आता है या आपकी मदद करता है। किसी ना किसी का कोई ना कोई मोटिव या ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है। पर ऐसे भी लोग हैं, चाहे बहुत लीस्ट परसेंटेज कह लो इस दुनिया में, जो बिना कारण उपकार करते हैं। सही कहूँ तो सिर्फ दो ही लोग हैं जो बिना कारण उपकार आपका कर सकते हैं। पहले तो ईश्वर है, क्रिएटर है, जो हमारी मदद करते हैं, हमें बचाते हैं। उन्होंने हमें ज़िंदगी दी, यही सबसे बड़ा उपकार है। हमें जन्म दिया, हमें ये शरीर प्रदान किया, हम उनके अंश हैं और हमारे को एक स्वतंत्र रूप में भोग का जो है लाभ उठाने को दिया, सुख का अनुभव दिया। हालांकि दुख भी हमें मिले हमारे कर्मों के कारण, हमारी खुद की अनुभूतियों के कारण, हमारे खुद की करी हुई क्रियाओं के कारण, पर हमारे को एक इंडिपेंडेंट तौर पे कर्म करने की आज़ादी भी दी इस भौतिक दुनिया में, और हमारे ऊपर उपकार भी किया, हमारे को फ़ायदे भी दिए, हमें खुशियाँ भी दी, भर भर के दी। और तो बिना कारण उपकार करने वाला सबसे जो मेन है वो तो हमारा क्रिएटर ही है, हमें बनाने वाला। चाहे आप ऊपर वाला कह लो, चाहे भगवान कह लो, चाहे ईश्वर कह लो, चाहे इस दुनिया को रचने वाला कह लो, वो बिना कारण हम पे कृपा करना, हमें सौगात देना, हमें खुशियाँ देना, उनके लिए एक यूँ कह लीजिए उनके अंदर दया इतनी है कि वो हम पे उपकार करते ही करते हैं। दूसरे कौन होते हैं? दूसरे बिना कारण उपकार करने वाले होते हैं उसी ईश्वर के सच्चे भक्त, जो इंसान के रूप में कह लो, यहाँ तक कि जानवर के रूप में भी कह लो, आपकी मदद करते हैं। और ये सारे ही इंसानों की मैं बात नहीं कर रहा, बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो वाकई में सच्चे भक्त होते हैं। सच्चे भक्त इन द सेंस ये नहीं कि वो इतने घंटे पूजा कर रहे हैं या इतने घंटे किसी धार्मिक जगह पे बैठे हैं। सच्चे भक्त वो हैं जो ईश्वर के बताए हुई राह पे चल रहे हैं, वो हैं सच्चे भक्त। तो वो भी बिना कारण उपकार करते हैं। उनके अंदर इतना दया का भाव होता है कि आपके बिना कुछ एफ़र्ट्स के, बिना कुछ आपसे बदले के लिए आपकी मदद करते हैं, आपकी भलाई करते हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं। चाहे आपने उनका अच्छा किया हो या ना किया हो, चाहे आपने उनकी कभी हेल्प की हो या ना की हो, चाहे आपने उनका बुरा भी क्यों ना किया हो, तो भी आपके ऊपर बिना कारण उपकार करते हैं, आपका बुरा नहीं करते। और ये भावना सिवाय ईश्वर के सिर्फ उनके सच्चे भक्तों में उत्पन्न होती है। और बिना कारण जो उपकार आप पे कर रहा है, कहीं ना कहीं वो ईश्वर से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा उस पर है। और ये भी आप लगा के चलो, बिना कारण उपकार करने वाले खाली एक ही इंसान तक सीमित नहीं रहते, ये को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं कि उन्हें हर इंसान की मदद करनी है, हर इंसान के ऊपर दया दिखानी है, हर इंसान का भला करना है, किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ अच्छा करना है, चाहे उससे कोई मतलब हो या ना हो। अनजान लोगों तक के साथ वो भलाई कर देते हैं और इसी कारण से वो ईश्वर के करीब होते चले जाते हैं। ऐसे लोग जाने अनजाने में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कब उनकी आत्मा इस शरीर को जब त्यागती है तब ईश्वर के धाम चली जाती है। क्योंकि बिना कारण उपकार करना एक बहुत बड़ा उपकार होता है दोस्तों। हम इस दुनिया में हर इंसान मतलब से चलता है, हर इंसान पैसे से, मतलब से, अपने कोई पर्सनल रीज़न से, कोई अपनी पर्सनल नीड से ही किसी के पास आता है या किसी से मदद मांगता है या किसी से के साथ कनेक्ट होता है। वैसे कौन किसी के पास कितना टाइम है कोई किसी के लिए वैसे ही हेल्प करे या बिना किसी मतलब के किसी का दुख दूर करे या किसी की परेशानी दूर करे या किसी को वैसे काम आ जाए या किसी का काम बना दे? कौन करता है? बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम। और हमारे मन में जब भी कोई हमारे साथ ऐसे अच्छा करता है, हमारे मन से यही दुआ निकलती है कि तो भगवान के स्वरूप है, ये तो भगवान है, ये तो भगवान के भेजे हुए अवतार हैं, ये तो बहुत अच्छी औरत है, ये तो बहुत अच्छा आदमी है, ये तो बहुत अच्छे अंकल हैं, ये तो बहुत अच्छा। यहाँ तक कि बच्चों तक के अंदर मैंने ये भावना देखी है, जानवरों तक के अंदर मैंने ये भावना देखी है कि वो जो ये भावना है ना बिना कारण उपकार की, ये किसी तालीम देने से नहीं आती, ये किसी के सिखाने से नहीं आती। मे बी यू कैन से दे आर बॉर्न विद इट। और यही एक क्वालिटी जो होती है उन्हें ईश्वर के करीब करती है। और हमेशा आपसे यही कहूँगा दोस्तों, कभी भी किसी का भला करने के लिए सोचिएगा मत, किसी की मदद करने के लिए सोचिएगा मत, किसी के साथ अच्छाई करने से पहले सोचिएगा मत कि जस्ट डू इट, जस्ट डू। जब भी आपका दिल करे, मन कहे, हमेशा किसी पे उपकार करो। जब जब आप दूसरों पे उपकार करोगे, ईश्वर भी आप पे उपकार करेंगे, क्योंकि हम सब ईश्वर के ही बच्चे हैं। और आप
अपने किसी ना किसी ईश्वर के बनाए हुए बच्चे पे उपकार कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपका वो स्पिरिचुअल लेवल पे तो भाई या बहन है ही, भौतिक रूप में भले ही वो अनजान इंसान हो, बट स्पिरिचुअली वी ऑल आर वन, कनेक्टेड टू वन सुप्रीम एंटिटी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अंदर ये भावना पैदा करें, और जब आप ये भावना पैदा करेंगे तो अपने आप ईश्वर भी आपके बारे में सोचेंगे। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये अच्छा करने जा रहा हूँ, अब मेरे साथ अच्छा होना चाहिए। जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट, जस्ट डू योर कर्मा। बस आपने करना है, वही कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, और आपने बस करते जाना है। अपने आप कब ईश्वर के करीब हो जाओगे, कब उनकी कृपा के घेरे में आप आ जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत छोटी है, कब हम इस दुनिया से चले जाएं नहीं मालूम। तो एटलीस्ट हमारे मन में मरते वक्त ये मलाल ना हो कि हमने कोई सत्कर्म नहीं किया, हमने कोई अच्छा कर्म नहीं किया। इसीलिए हर दिन का प्रण बनाइए कि हर दिन आपने कोई ना कोई अच्छा कर्म ज़रूर करना है। अब अगर आपका कोई भी एक दिन बिना अच्छा कर्म करे निकला है तो समझ लीजिए वो दिन वेस्ट हो गया है। तो इस बात को समझिए कि हर दिन आपने कोई ना कोई अच्छा कर्म करना ही है, चाहे वो एक ही कर्म क्यों ना हो। आपका वो दिन एकम्प्लिश माना जाएगा, वो दिन पूरा माना जाएगा, वो दिन का सदुपयोग तभी माना जाएगा जब आपका उस दिन अच्छा कर्म, आपके द्वारा कोई सत्कर्म हो जाएगा। और इसमें कहीं ना कहीं दूसरों पे कृपा करना, दूसरों का उपकार करना अपने अंदर शामिल रखिएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए और अपनी आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ाते रहिए। अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्यादा या ब्लैक मैजिक से परेशान हो गए हैं तो आप मेरी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। टोने टोटके ख़त्म हो जाएंगे, नज़र दोष हाय ख़त्म हो जाएगी। कोई काम नहीं रुक रहा तो काम रुक रहा है, अगर काम तो चलने लगेगा, शादी होने लगेगी, नौकरी लग जाएगी, हर चीज़, बीमारी हाली कोई नज़र लग के बार बार हो रही है तो वो भी दूर हो जाएगी। आपको बस रेगुलरली धुनी जलानी होगी और धुनी माता से यही प्रार्थना करनी होगी कि वो आप पे कृपा देती रहे। अपनी कोई भी आपकी विश है उसको भी आप मांग सकते हैं धुनी करते हुए। बस रिस्पेक्टफुली धुनी माता को जब घर में आप करें तो पूरे मान सम्मान के साथ उनसे प्रार्थना करें आपके काम बनाने के लिए। उसके अलावा आप मेरे द्वारा भी मंत्र कवच या लॉकेट धारण कर सकते हैं, अपनी रक्षा के लिए, आपका बचाव होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंह।